ड्राइवर कहा मैं क्या अपन गाड़ी में है, मैं उस जीप को टोचिंग करके लाया। ज्ञान इसके पिताजी को मेरी गाड़ी में बिठा के, और ये कांग्रेसी बने फिरते हैं। मैंने कल परसों यहाँ कांग्रेस मीटिंग थी, उसमें कहा, सबके सामने कहा, जो कांग्रेस का बीआरओ आया था उसके सामने कहा, मैंने कहा हम तो जो भी धंधा करते हैं कांग्रेस से बाहर निकल के करते हैं, और कांग्रेस में रह के जो कांग्रेस डुबो रहे हैं उनका इलाज करो, उन जयचंदों का इलाज करो। बड़ी सभा में कहा, उसके सामने कहा, वो सुनने के लिए आया था नहीं, उसके सामने कहा। आप जिस प्रकार से पाली में पानी के मुद्दे को उठा रहे हो, गांव-गांव धनी-धनी घूम रहे हो, आप इस प्रकार से पाली के अंदर पाली शहर और रोहित के क्षेत्र के पेयजल के मुद्दे को उठा रहे हो, गांव-गांव धनी घूम रहे हो, आम जन के बीच में घूम रहे हो, लेकिन आपके ऊपर आपकी पार्टी के कुछ लोग आरोप लगा कहते हैं कि आप पार्टी से जुड़े हो ना, आप पार्टी से चुनाव लड़ो। यार मैंने कांग्रेस की मीटिंग में भी कहा, और आप सबके सामने भी कहना चाहता हूँ कि मैं तो 28 साल पहले जब मेरे को भैरव सिंह जी मंत्री बना रहे थे तब मंत्री नहीं बना। आज तो रो रहे हैं मंत्री बनने के लिए, तड़प रहे हैं, मतलब यूँ वो जो कर सकते हैं वो सब कर रहे हैं। लेकिन भीमराज भाटी 28 साल पहले भी नहीं बीजेपी में गया, मंत्री नहीं बना, करोड़ रुपए नहीं लिए, बंगला नहीं लिया, कार नहीं लिया। भीमराज भाटी कहीं जाने वाला नहीं। कल मैंने मीटिंग में भी कहा, मैंने कहा मैं कांग्रेसी हूँ, कांग्रेस में पैदा हुआ हूँ, कांग्रेस में रहूँगा, कोई चाहे या नहीं चाहे, और कांग्रेस में मरूंगा। लेकिन मैं जो धंधा करूँगा, जो मुझे बात पसंद नहीं आएगी, वो खुलेआम छाती पे पैर रख के करूँगा। मैं कहीं जाने वाला नहीं। मेरे साथ वाला कोई भी जा सकता है, उसमें कौन रोकेगा? मैं क्यों रोकूँ उसको? वो स्वतंत्र आदमी है। मेरे साथ वो नवल है, आपका जिला उप जिला प्रमुख, कौन नवल, वो मेरे साथ चलता है। ये उसकी बड़प्पन है कि वो बीजेपी का होके भी मेरे साथ चलता है। वो आप में गया मदन सिंह जी, तो मदन सिंह जी मेरे साथ चलता है या मेरे साथ रहता है, जिसका ये मतलब थोड़ी है कि मैं उसको पकड़ के रखूँ। वो गया भी आप में, मैं भी जा सकता था। मैं तो गुलाम कह रहा हूँ नहीं, मैं तो कांग्रेसी हूँ, कांग्रेसी रहूँगा, और कांग्रेस में ही मरना चाहूँगा। मैं मरे तो ही नहीं जाता। आपको एक सीक्रेट बात और बताऊँ श्याम जी, और बताऊँ, सोमेंद्र नहीं है, सोमा भाई जो मोदी है ना, उनके साथ मैं हर साल मीटिंगें करता हूँ। हर साल मैं 4-5 मीटिंगें करता हूँ हमारे समाज की। नरेंद्र मोदी भी पार्टी है, भीमराज भाटी भी पार्टी है, ठीक है, उसकी भी तन्नोट माता कुलदेवी है। सोमा भाई के साथ मैं हर साल मद्रास, बेंगलोर, हैदराबाद वगैरह सब सामाजिक मीटिंग करता हूँ। 2018 का इलेक्शन हारने के बाद सोमा भाई से मैं मिलने गया अहमदाबाद, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार भीमराज जी कब तक कांग्रेस में सड़ते रहोगे? मैंने कहा क्यों, सड़ने की क्या बात है? तो कि सड़ी रहे हो, और क्या, अपनी उम्र का ख्याल करो। तो मैंने कहा उम्र तो हो गई, ठीक है, लेकिन क्या अपने बच्चों का तो ख्याल करो। सरकार कांग्रेस की है, हाँ, तो ये क्या कांग्रेस को टेंट लगाने की अनुमति? नहीं, टैप नहीं, कांग्रेस वालों को परमिशन नहीं देते। कांग्रेस वालों के आपसी, हाँ, कांग्रेस वालों के आपसी फूट का मजा ये सरकारी अफसर ले रहे हैं। हमने क्यों भाई, ये आज का टेंट, आज मैं गया डिप्टी साहब से पूछा कि अच्छा बाहर टेंट लगा। मैं कि डिप्टी साहब आप बैठे हो सामने से देख रहे हो? कि मैं देखता हूँ बाहर जाके। मैं कि परमिशन दी या नहीं दी, या बोलो ना कि नहीं परमिशन तो नहीं दी। टेंट लगा कि नहीं आया? टेंट लगा है, सबको अधिकारियों को मालूम है। और एक आपको नई चीज़ मैं बताता हूँ, रोज़ के 500 ट्रैक्टर फैक्ट्रियों में जाते हैं रात को 1 बजे से लगा के सुबह 5 बजे तक। अधिकारियों को मालूम है, पुलिस वालों को मालूम है। आप पाली में जितनी सीसी कैमरे लगे हुए देख लो। रात को मैंने 4 ट्रैक्टर दिखाए थे, मैंने आपको भी मैंने वीडियो भेजा था। ये मरुदर होटल में, मरुदर टेक्सटाइल में खाली होता हुआ 500 ट्रैक्टर मीठे पानी के। और ये मीठा पानी आ रहा है टैंकर से, जो रेल लेके आ रही है रेल, वो मीठा पानी फैक्ट्रियों में जा रहा है। जहाँ ट्रेन गरीब के घर में नहीं जा रहा है, एक मिनट, जहाँ ट्रेन खाली हो रही है ना श्याम जी, रेलवे स्टेशन पे, उधर के वार्ड में आप किसी दिन खुद घूम लो, इंडिपेंडेंटली, किसी के साथ नहीं और बिना प्रेजुडिस के, कोई मेरा नहीं कि किसी का नहीं करके आप घूम लो, उस एरिया में जाके घूम लो, आपको समझ में आ जाएगी कि यार जहाँ ट्रेन खाली हो रही है उस एरिया में क्या प्रॉब्लम। राजीव गांधी नगर हो, अम्बेडकर नगर हो, कोई भी गरीब बस्ती। आज 15 दिन हो गए, उनमें मोटर तक नहीं लगी है, खाली हेडपम्प खुदवा दिए उन्होंने। और मंत्री साहब ने ये बोला था कि सिटी में भी हेडपम्प खुदने चाहिए। आज तक एक भी सिटी में हेडपम्प नहीं खुला। इन भमासा की मेहरबानी से आज सिटी में पानी जो हेडपम्प खुदे वो भमासा की मेहरबानी से, सरकार की नहीं खुदा, ना प्रशासन ने खुदा है। सिर्फ मीटिंगें बुलाना, लंबी लंबी बातें करना, इनके अलावा कोई नहीं इनके पास। समिति को रिपोर्ट करनी पड़ती है। अब ये तो दवाई देने में समझते हैं,
या अपना चंदा मामा हम समझते हैं, चंदा कहाँ से लाना है, भामाशाह किसको पकड़ना है, टैंकर किसका पकड़ना है, पैसा किसको लेना है, या और क्या कुछ करना है। और आप किसी से भी पता कर लो, जिस आदमी के कोई तकलीफ है और कोई गया इनके पास, उसको टाइट करके कि एक हार्ट का ऑपरेशन कराना है यार 1.25 लाख रुपये देना पड़े, बहुत गरीब है, एक बाल बदलना है यार 50,000 रुपये देना पड़े, जबकि दवाइयाँ निःशुल्क उपलब्ध है। लेकिन अपने घर पे दुकान लगा के दवाई दे रहे, अपने घर से दुकान लगा के मुख्यमंत्री फंड के पैसे दिला रहे, प्रधानमंत्री फंड के पैसे दिला रहे। मुख्यमंत्री को से पैसा मिलता है हार्ट का, चीफ प्राइम मिनिस्टर के यहाँ से पैसा मिलता है हार्ट का, बाल का, किसी भी चीज़ का, लेकिन उसका वो करके मैं कहता हूँ राशन कार्ड इनके घर से छाप लग के बिना नहीं बनता है। ऑर्डिनरी जो राशन कार्ड है नहीं, और इतना फर्जी राशन कार्ड है कि आप विश्वास नहीं कर सकते। अब ये मान लो कोई गया, अगर किसी ने वो मान लो किसी ने उठाया कदम कि मैं पैदल जाना चाह रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, तो वो उसने पता नहीं क्या सोच के उसने कदम उठाया, क्या सोच के उसने ये किया, लेकिन उसने अपनी पाली की जनता के लिए कुछ करने का प्रयास किया। आपको ये फर्ज बनता था, आपको विधायक, आप चेयरमैन से बड़े हो, चेयरमैन तो कुछ नहीं है, चेयरमैन से आप बहुत बड़े हो, चेयरमैन की कॉन्स्टिट्यूशनल हैसियत नहीं है, कोई संवैधानिक अथॉरिटी नहीं है चेयरमैन के पास। ठीक है, म्यूनसिपलिटी काम करो, नाले साफ कराओ, सड़क बनाओ, फलाना करो, ढिकड़ा करो, इसके अलावा कुछ नहीं है। विधायक की और एक्स विधायक की, आज मैं भी जो बात कर रहा हूँ ना, मुझे पता है कि मेरे एज एक्स MLA क्या मेरे राइट्स है, मुझे पता है एक्स MLA क्या कर सकता है, एक्स MLA के क्या अधिकार है, एक्स MLA क्या बात कर सकता है, तो अधिकार है, चेयरमैन की कोई हैसियत नहीं है। अब वो जो गया तो इनके तो वो झंझट हो गया कि ये कहाँ चले गया, और चले गया साला मेरा सब महफिल लूट लिया, मेरा महफिल लूट लिया, तो तुम लूटते ना, मेरे किसने रोका था आप? वो गया तो आप भी जाते, या आप पहले करते, कुछ तो भी करते, कुछ करने का अगर जज्बा होता। मैंने 124 दिन मिल की हड़ताल चली, मैंने आमरण अनशन किया नहीं, 13.5 किलो मेरा वजन कम हुआ, मेरा हार्ट का डैमेज हुआ, मेरा वो सब हुआ, तो मैंने भी तो मेरा फर्ज अदा किया। आपने कौन सा फर्ज अदा किया? आपने भू माफिया, पानी माफिया, बजरी माफिया पनपने के अलावा धंधा क्या किया? भामाशाह की बात करते हैं, भामाशाह कोई भी भामाशाह बन जाता है, उसकी कोई वो नहीं। और भामाशाह और वरिष्ठ उद्योगपति, ये एक बड़ा लेबल हो गया, इसका भी वो भामाशाह और वरिष्ठ उद्योगपति बन के कोई भी अपना फोटो लगा दो, कोई भी अपना बैनर लगा दो, 500 रुपये 1000 रुपये आपके जेब में होना चाहिए, आप कुछ भी बन जाओ, समाज सेवी के नाम से बन जाओ, भामाशाह के नाम से बन जाओ, कुछ भी बन जाओ। आधा घंटा लेट हुए, उसके लिए भी मैं समझ चाहता हूँ कि भाई आ जाए भाई, तो सब भी ठीक है। आज आप सबको इसलिए याद किया है कि ये पानी की तकलीफ है, पानी की तकलीफ है। ये 25 साल से विधायक महोदय है, और पानी के लिए मैं पिछले साल भी, पिछले टर्म में जब बीजेपी का शासन था, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो पाइपलाइन लाए थे वो कुलदीप राठा यहाँ कलेक्टर थे, इसके पहले वो वहाँ जैसलमेर में कलेक्टर थे। तो मैं जैसलमेर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से इंचार्ज था, तो मैं वहाँ जाता था रोज़। तो कुलदीप जी ने मेरे को कहा यहाँ कलेक्टर आने के बाद कि भाई मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ है, इसलिए इतना पैसा तो गवर्नमेंट देगी नहीं, तो इसलिए आप मेरे को जैसलमेर से पाइपलाइन उखाड़ के यहाँ लाने की, उखाड़ने का पैसा, फिर वहाँ से ट्रांसपोर्ट करने का पैसा, और फिर वहाँ से बिछाने का पैसा दिला। अशोक जी चीफ मिनिस्टर थे, मैंने उनसे निवेदन किया, उन्होंने पैसा दे दिया। वो पाइपलाइन 28 दिन बिछ गई, उखड़ के 28 दिन में पाइपलाइन यहाँ आके लगी। ये अभी वाली जो पुरानी वाली है, ठीक है। अब इसका 28 करोड़ रुपया गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया नई पाइपलाइन का, तो हम भी खुश हुए। मैंने डाटी दी कि मैंने कहा मैं आमरण अनशन करूँगा, मैं इसके पहले भी कर चुका हूँ, तो मैंने कहा आमरण अनशन करूँगा। और असली बात श्याम जी ये है कि ये पाइपलाइन आई है सिर्फ स्काउट और गाइड की जमूरी होने वाली है, वो अगस्त सितंबर में होती है हर बार, तो वो इस बार शायद अगस्त सितंबर में नहीं होकर दिसंबर जनवरी में करेंगे। ये कोई फालतू क्रेडिट लेता है नहीं, तो वो गलत बात है। सिर्फ निरंजन आर्य के एफर्ट से और सिर्फ निरंजन आर्य की जमूरी के चक्कर में ये पाइपलाइन के पैसे ऐसा गलत दिया। अगर देते तो मेन बजट में ही दे देते। फिर मैंने कहा कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, तो उसके बाद निरंजन आर्य ने पर्सनल इंटरेस्ट लेके ये जमूरी के हिसाब से पाइपलाइन आई। चलो पाइपलाइन आगे बढ़िया हो गया। 28 करोड़ रुपया सैंक्शन होने के बाद इन्होंने 98 लाख रुपये और लाए। सरकारी अधिकारियों ने और नेताओं ने मिलकर साहब इमरजेंसी है, इसलिए वो पाइपलाइन कब बिछेगी, कब टेंडर आएगा, कब क्या होगा, तो इसलिए हमको ये 98 लाख रुपए और दिला दो, हम इस पुरानी को रिपेयर करके ठीक कर देंगे।
तो मैंने कहा यार पुरानी को रिपेयर करके ठीक कर देंगे। पुरानी मुझे पता है 20 साल तो अब हो गए, उसके पहले उसमें लगी हुई थी जैसलमेर में, ये तो सड़ी सड़ाई है, तो इसको क्या ठीक करेंगे। तो मैं 5 बार गया उस पाइपलाइन पे, मुझे एक दिन एक अफसर नहीं दिखाई दिया। और मैंने कहा क्यों ये भ्रष्टाचार कर रहे हो, क्यों ये बदमाशी कर रहे हो, ये करके चलो बात खत्म हो गई। अब वस्तु स्थिति ये है सुभाष जी कि पाइपलाइन के लिए जो 28 करोड़ पहले मंजूर हुए थे वो 2011 के DSR रेट से मंजूर हुए थे। अब इजराइल अपने रशिया और यूक्रेन की युद्ध के बाद